मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। दवाइयाँ ट्राई कर चुका हूँ, दूसरे ट्रीटमेंट्स भी कर चुका हूँ, लेकिन अब बात उस पॉइंट पर आ गई है जहाँ मुझे अपनी सेक्स लाइफ के लिए पीनाइल इम्प्लांट के बारे में सीरियसली सोचना पड़ रहा है। लेकिन इम्प्लांट का नाम लेते ही मेरे दिमाग में एक नहीं कई सवाल आते हैं। सबसे पहले, मैलिएबल या इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट, आखिर दोनों में फ़र्क क्या है और मेरे लिए कौन सा सही रहेगा? और मान लो मैंने सर्जरी करवा भी ली, जिस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इम्प्लांट लगवाया है, क्या सर्जरी के तुरंत बाद सेक्स कर पाऊंगा या फिर उसके लिए भी रिकवरी और इंतज़ार करना पड़ेगा? फिर एक और डर है, ये आखिर एक मैकेनिकल डिवाइस है, अगर कुछ साल बाद इम्प्लांट खराब हो गया तो क्या इसे रिमूव या रिप्लेस किया जा सकता है, या एक बार लग गया तो ज़िंदगी भर उसी के साथ रहना पड़ेगा? और शायद मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या पीनाइल इम्प्लांट लगवाने के बाद मेरे स्पर्म या फर्टिलिटी पर असर पड़ेगा? क्या मैं फ्यूचर में पिता बन पाऊंगा? देखिए, मुझे इम्प्लांट से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है गलत फैसला लेने से। इसलिए मुझे इन चारों सवालों के सीधे, साफ और सही जवाब चाहिए, और इन सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर गुप्ता। क्या मैलिएबल और इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट एक ही होते हैं? नहीं, तो मैलिएबल पेनाइल इम्प्लांट और इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट अलग अलग पेनाइल इम्प्लांट है और इनकी अलग अलग फायदे, अलग अलग नुकसान है। तो मैलिएबल इम्प्लांट बेसिकली रॉड्स होती है जो पेनिस में लग जाती है। ये सेमी रिजिड होती है, मतलब ये सेमी हार्ड होती है। ये इम्प्लांट्स आपके पेनिस को सपोर्ट देते हैं सेक्स के लिए। तो जिन मरीजों के अंदर प्रॉब्लम है कि भाई इरेक्शन रुकता नहीं है या इरेक्शन आता नहीं है या सेक्स संभोग क्रिया चालू करने से पहले सेक्स नहीं कर पाते, उसमें ये रॉड्स लग के उनको लेंथ, गर्थ, हार्डनेस, टाइमिंग ठीक कर सकते हैं। पर सेमी रिजिड इम्प्लांट की एक प्रॉब्लम है, इवन दो सेक्स बहुत अच्छा होता है, हार्डनेस अच्छी आती है, रिलेशन बढ़िया बनता है, पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको नॉर्मल अवस्था में इसको बेंड करके लिंक को लेफ्ट राइट साइड करना पड़ता है। फायदा इस इम्प्लांट का बहुत है क्योंकि इम्प्लांट लगाना आसान है, कॉम्प्लिकेशन है नहीं, सालों साल चलते हैं, सालों साल का दशक को चलते हैं, मरीज कंफर्टेबल रहते हैं, चीप है, टेक्निकली ईजी है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। पर एक ही नुकसान जो कुछ मरीजों को लगता है वो लगता है कि सर जब हम इसको इरेक्ट करना होता है तो हमें इरेक्शन की फीलिंग नहीं आती, हमें इसको सीधा करना पड़ता है, उसके बाद हमारा ब्लड सप्लाई आता है, फिर हम इरेक्शन होकर सेक्स करते हैं और सेक्स बहुत इंजॉयबल होता है। पर वो जो एक फीलिंग है कि इरेक्शन आ रहा है वो नहीं आती। और सेकंड जो प्रॉब्लम मरीज को होती है वो होता है कि भाई सेक्स तो कर लिया, सेक्स से मजा आ गया, पर सेक्स करने के बाद हमें छुपाते हैं इसको, तो हमें इसको बेंड करना पड़ता है। अगर किसी मरीज का लिंग बहुत मोटा है या बहुत लंबा है, जैसे किसी का 6.5-7 इंच का लिंग है, अब उसके अंदर आपने मैलिएबल लगा दिया तो उसको बेंड करने के बाद भी लिंग 6.5-7 इंच का ही रहता है, तो कई बार कपड़े पहनने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इवन दो उसके लिए स्पेशल अंडरगारमेंट्स है, तरीका है, और मोस्ट मरीज 6-7 महीने के बाद आराम से उसको छुपा लेते हैं। पर ऑन द अदर हैंड जो वर्ल्ड ओवर जो जिसको मानते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड वो है इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट, क्योंकि इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में पंप सिस्टम होता है। इस इम्प्लांट में क्या होता है कि आपको जब सेक्स करना है तो आप बटन दबाएंगे और वो इम्प्लांट हार्ड होगा, और हार्ड होने के बाद वो इम्प्लांट में लेंथ भी बढ़ती है, गर्थ भी बढ़ती है। मैलिएबल इम्प्लांट में जो लेंथ गर्थ मैंने बढ़ा दी वो फिक्स रहेगी, जबकि इस इम्प्लांट में ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर्स, क्योंकि ये इम्प्लांट एक्सपैंड होता है, तो जिसका 6 था वो 6.5 पहुंच जाएगा, जिसका 5 से 5.5 पहुंच जाएगा। प्लस जो मैलिएबल इम्प्लांट है उसकी गर्थ भी फिक्स्ड है, वो जैसे 12 mm 15 mm जो लग गया आप में वो लग गया, इसकी गर्थ 26 mm तक जाती है, तो ये मोटा भी होता है। तो आपने वो पंप किया, ये पूरा हार्ड हो गया, मोटा हो गया, और सेक्स करने के बाद सबसे अच्छा फीचर इसमें ये है कि आप इसको ऑफ कर सकते हो, बटन दबाते हैं तो सारा पानी निकल जाता है और ये बिल्कुल सूख के एकदम पतला सा हो जाता है। इस कारण से जो नॉर्मल अवस्था में अगर आप नंगे भी खड़े हो तो कोई नहीं कह सकता आपके अंदर कुछ लगा हुआ है। मैलिएबल इम्प्लांट में अगर आप नंगे खड़े हो तो ऑब्वियसली क्योंकि वो लेंथ आती है तो लगता है कि भाई हाँ अंदर कुछ हो सकता है, पर इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट तो क्योंकि सारा पानी निकल जाता है और ड्राई हो जाता है तो उस कारण से लिंग एकदम बैठ जाता है और मरीज को या सेक्सुअल इम्प्लांट वाले पेशेंट को कंप्लीटली नॉर्मल लगता है। तो जिन मरीजों को कंप्लीट कंसीलेबिलिटी चाहिए, कंप्लीट प्राइवेसी चाहिए, जिनको चाहिए कि भाई मेरे को नॉर्मल अवस्था में कोई ना बता पाए मेरे अंदर कुछ लगा हुआ है, उनके अंदर इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। पर इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट महंगा है भाई, मैलिएबल इम्प्लांट की रेंज 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट सबसे सस्ता इम्प्लांट भी 7.5 लाख से ऊपर का है। सेकंड, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट टेक्निकल सर्जरी है, हर कोई कर नहीं सकता, तो आपको जाना पड़ेगा स्पेशलिस्ट के पास। इवन स्पेशलिस्ट है जैसे मैं हूँ, मैं तकरीबन साल में 150 करता हूँ, तो स्पेशलिस्ट सर्जन को भी इस इम्प्लांट में होगी रिजर्वर बिठाना है, पंप बिठाना है, तो टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं। ये इम्प्लांट मैकेनिकल इम्प्लांट है, तो मैकेनिकल इम्प्लांट मतलब इस इम्प्लांट में पंप है, रिजर्वायर है, अंदर सिस्टम है, तो कुछ % ऑफ पेशेंट्स में, मतलब कोई 100-150 मरीजों में से किसी एक मरीज
मरीज में ये पंप मैकेनिज्म फेल भी हो सकता है, जिसमें उसको रिपेयर करना पड़ सकता है। तो अगर हम मैकेनिकल फेलियर और टेक्निकल सर्जरी और कॉस्ट को अलग कर दे तो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट ऑब्वियसली नेचुरल इम्प्लांट है, नेचुरल फीलिंग देने वाला इम्प्लांट है। पर अगर हम इन तीनों पैरामीटर्स को डालें तो ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को ये लगता है कि मैलिबल इम्प्लांट ज्यादा सुखी है और ज्यादा ईजी है। चलो आज ट्राई करते हैं। लेकिन अभी तो तुमने इम्प्लांट करवाया है, तुम्हें दर्द नहीं होगा? दर्द क्यों होगा? इम्प्लांट लगवाया ही इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन सर्जरी के तुरंत बाद फिजिकल रिलेशन बनाना सेफ रहेगा क्या? तो ये एक और मेरा बड़ा मिसकम्युनिकेशन है कि भाई इम्प्लांट सर्जरी के तुरंत बाद सेक्स कर सकते हैं। कई डॉक्टर्स बोलते हैं यार तुम तो सेक्स ही नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है। अगर आपने कभी कोई भी सर्जरी कराई है या आपके घर खानदान में किसी की सर्जरी हुई है तो हर सर्जरी के बाद एक पीरियड होता है रिहेबिलिटेशन का, जिसमें वो सर्जिकल पार्ट को ठीक किया जाता है। चाहे एक बहुत सिंपल सर्जरी है गॉल ब्लैडर की, गॉल ब्लैडर भी निकालते हैं तो गॉल ब्लैडर निकालने के बाद टाके भरते हैं। टाके भरने के बाद आदमी पहले दिन से नहीं खाना खा सकता, उसको टाइम लगता है धीरे धीरे अपनी पाचन शक्ति को ठीक करने में, खाना डाइजेस्ट करना चालू होता है। धीरे धीरे पेशेंट जो है वो नॉर्मल अवस्था में आता है और 2 महीने बाद देखेंगे गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद भी आदमी नॉर्मल जो बाकी लोग करते हैं वही करता है। चाहे कैटरेक्ट की सर्जरी है, अगर आप देखो आपके किसी घर में किसी बूढ़े आदमी की कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, लेंस चेंज हुआ है, तो ऐसा नहीं कि लेंस चेंज होते ही उसको पहले दिन ही बोलते जी आप चले जाओ। नहीं, पहले कुछ दिन फोटो सेंसिटिविटी के लिए उसको काला पैच दिया जाता है, हो सकता है कि चश्मा पहनना पड़े, काला चश्मा। धीरे धीरे जैसे आंखें रिपेयर होती है तो 1-1.5 महीने के बाद आदमी बिल्कुल नॉर्मल लगता है। पर उसकी रिकवरी फेज है, ये रिकवरी फेज नॉर्मली 6 हफ्ते का होता है। उस 6 हफ्ते के रिकवरी फेज में पहले हफ्ते हम मरीज को नहाना धोना पीना पॉटी जो उसको डेली की एक्टिविटीज है वो अलाउ कर देते हैं, चलना फिरना अलाउड होता है। हफ्ते बाद हम बोलते हैं हम ऑफिस चालू कर सकते हैं, ऑफिस जाइए, बैठिए, दोस्तों में मिलिए। तकरीबन 3 हफ्ते के बाद उसको एक्सरसाइज अलाउ कर देते हैं, जिसके अंदर उसको रनिंग एक्सरसाइज सब अलाउ हो जाता है। और तकरीबन 6 हफ्ते के बाद आफ्टर 6 वीक्स हम कहते हैं आप अपने हाथ से डिस्चार्ज करना शुरू करो। और नॉर्मली जितने भी पेशेंट्स हैं, चाहे मैल्यूएबल के हो चाहे इन्फ्लेटेबल के हो, 6 हफ्ते बाद सेक्स क्रिया, संभोग क्रिया चालू कर सकते हैं। अब संभोग क्रिया भी ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही आपने हार्ड सेक्स शुरू कर दिया। नॉर्मली हम कहते हैं पहले 3-4 महीने आप सॉफ्ट सेक्स करिए, आराम से अपने इम्प्लांट को महसूस करिए, बॉडी का पार्ट बनने दीजिए, आपकी इम्प्लांट की क्या क्षमताएं हैं, आपका इरेक्शन कितना अच्छा आ रहा है, आप क्या क्या पोजीशन एंजॉय कर सकते हैं उसको समझिए। और मोस्टली जो पेशेंट्स है वो 6 महीने के बाद अपने ही नॉर्मल सेक्स क्रिया है जितना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर मेरा इम्प्लांट खराब हो गया तो क्या मैं इसे रिमूव या रिप्लेस करवा सकता हूँ? मुझे तो डर लग रहा है। तो पेनाइल इम्प्लांट एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आपके लिंग में लगाया गया है और हर इम्प्लांट की अपनी एक नेचुरल लाइफ होती है। जो मैल्यूएबल इम्प्लांट्स है इनकी लाइफ 20 साल होती है, तो ये 15, 20, 25, 30 साल तक कुछ नहीं करेंगे, खराब होते ही नहीं है। और जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स है इनकी लाइफ तकरीबन 15 से 18 साल होती है। तो अगर आपने किस उम्र में इम्प्लांट लगाया है, आपने किस कारण से इम्प्लांट लगवाया था, आपको क्या रिजल्ट मिला था और आपकी बॉडी कैसे प्रोग्रेस करती है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका इम्प्लांट कितने साल चलेगा। अगर आप यंग पेशेंट हो, आपने 30-35 साल में इम्प्लांट लगवाया है, जब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अर्ली स्टेजेस में था, जहां दवाइयाँ वगैरह आपने बंद कर ली, तो हो सकता है कि आपका मैल्यूएबल इम्प्लांट आपको 20 साल काम करे। आप 30 के थे, आप 50-55 के हो जाए और उसके बाद भी काम करता रहे। इम्प्लांट खराब नहीं होता, पर हो सकता है कि 20 साल के बाद आपका जो इरेक्टाइल जो आपके अंदर सपोर्ट सिस्टम था वो डिक्लेयर होना शुरू हो जाए, आपको लगे कि भाई उतना हार्ड नहीं हो रहा या लिंग में उतनी सप्लाई नहीं आ रही है। और एक चीज़ जो होती है वो इम्प्लांट में होती है कि इम्प्लांट लिंग को एक्सपैंड करता है। तो कई बार क्या होता है कि जिस पेनिस में हमने इम्प्लांट लगाया था जिस समय वो 5 इंच का था, तो ओवर 20 साल के पीरियड वो पेनिस लटक के कई बार 6 इंच का हो जाता है, तो उसमें गैपिंग आ जाती है। तो उस केस में हम पुराने इम्प्लांट को लगा के एक नया बड़े साइज का इम्प्लांट लगा सकते हैं, जिससे मरीज को ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा हार्डनेस और ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलता है। तो वो तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है अगर आप नहीं भी चाहते तो कई मरीज उसी इम्प्लांट से अपनी ज़िंदगी भी निकाल देते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें पेशेंट मैल्यूएबल इम्प्लांट लगवाता है उस समय जब उसकी इतनी सैलरी नहीं होती या उसकी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, और 5 साल 10 साल के बाद जैसे जैसे वो बढ़ता है उम्र में आगे, तो पैसे भी बना लेता है, लाइफ में बढ़ भी जाता है आगे। उसको लगता है कि नहीं सर, उस टाइम तो आई कुड नॉट अफोर्ड, या अब मैं उस टाइम मैं एक क्लरिकल जॉब में था, अब मैं एग्जीक्यूटिव जॉब में हूँ, या अब मैं ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ, या अब मेरी गर्लफ्रेंड्स बन गई है, या अब मेरे को 2 रिलेशनशिप बन गए हैं। तो उस केस में कई पेशेंट्स अपने मैल्यूएबल इम्प्लांट को बड़ा करवा लेते हैं या इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट पे शिफ्ट हो जाते हैं। कहते हैं सर इन्फ्लेटेबल लगा दो, अब हम चाह रहे हैं कि भाई हम पैसे लगा सकते हैं, हम उसको पंप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जी और हमें लेंथ और गर्थ मिल जाए। और इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट के अंदर भी अगेन टाइम का ड्यूरेशन है, हो सकता है 15 साल चल गया, आपने लगवाया 40 साल में या 55 साल तक इम्प्लांट बढ़िया चल गया, 55 साल पे आके या 56 साल पे आके उसका पंप फेल हो गया, तो उस समय भी इम्प्लांट चेंज होता है। तो इम्प्लांट चेंज करना पहले इम्प्लांट से डालने से मच ईजियर है, कंसिडरेबल, मतलब इसमें एक स्टार है, कॉम्प्लिकेशन ना हुआ हो। रिविजन केसेस जिसमें इन्फेक्शन हो गया, इरोजन हो गया, गलत जगह इम्प्लांट डलवा लिया, उसमें तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी आती है। पर अगर आपका इम्प्लांट बढ़िया डला हुआ है फर्स्ट सिटिंग में ही, तो आपके अंदर ऑलरेडी स्पेस बन चुकी है, ऑलरेडी इम्प्लांट की जगह बन चुकी है, तो उसको चेंज करना लाइक अ बैटरी होता है कि जैसे आपने नई बैटरी लगा ली, तो वो आप कभी भी करा सकते हो चेंज, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। अगर आपको लगे कि मेरे को इससे बेटर कुछ चाहिए तो वी कैन ईजिली चेंज इट। तुमने इम्प्लांट तो करवा लिया,
लेकिन क्या हम माँ बाप बन पाएंगे? ये तो मैं पूछना ही भूल गया। क्या हमें बच्चे का सुख मिल पाएगा? तो पिनाइल इम्प्लांट का आपके टट्टों से कोई लेना देना नहीं है। आपके जो टेस्टिकल्स है, टेस्टिकल्स की नसें है, आपका हार्मोन है, आपके स्पर्म प्रोडक्शन है, वो एक सेपरेट पाथवे है, वो आपके पेशाब के रास्ते से जाता है। आप देखिए लिंग में 3 भाग होते हैं, 2 भाग ब्लड सप्लाई के होते हैं, इसको कॉर्पोरा बोलते हैं, और 1 भाग होता है यूरिथ्रा, जहाँ से पेशाब और सीमन निकलता है। तो पिनाइल इम्प्लांट का आपके स्पर्म प्रोडक्शन से, टेस्टिस के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। पिनाइल इम्प्लांट से ना आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ना घटेगा, पिनाइल इम्प्लांट से ना आपका स्पर्म बढ़ेगा ना घटेगा, पिनाइल इम्प्लांट से ना आपके टेस्टिस पे कोई इंपैक्ट आएगा, पिनाइल इम्प्लांट से ना आपके पेशाब के रास्ते में कोई जोर पड़ेगा। पिनाइल इम्प्लांट सिर्फ आपकी ब्लड कैविटीज को सपोर्ट करता है और ब्लड कैविटीज में पावर लाता है, जिस कारण से आप अच्छा सेक्स कर पाते हैं। और कई मरीज जो सेक्सुअल डिसफंक्शन की वजह से, यस, लिंग की कमजोरी की वजह से पिता नहीं बन पा रहे थे, बाप नहीं बन पा रहे थे, वो इम्प्लांट लगवाते ही सक्सेसफुल संभोग करके बच्चे कर लेते हैं। तो इसी कारण से मेरा ये कहना है कि अगर आपका मेन इशू इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो पिनाइल इम्प्लांट आपके लिए एक्चुअली एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक होते ही आपके स्पर्म काउंट नॉर्मल है तो आप फैमिली बना लेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर गुप्ता, मैं हूं नई दिल्ली में एक एंड्रोलॉजिस्ट, मैं हूं इंडिया का नंबर 1 पिनाइल इम्प्लांट सर्जन, और सबसे ज़्यादा इम्प्लांट्स हम करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं टेक्निकली बेटर हूँ, इसलिए क्योंकि हम मरीज़ की केयर करते हैं, हम मरीज़ को ध्यान देते हैं, हम इम्प्लांट सर्जरी में फोकस रखते हैं, हम इम्प्लांट के लिए लेटेस्ट चीज़ों से अपडेट रखते हैं, बेस्ट टू बेस्ट इम्प्लांट प्रोवाइड कराते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मरीज़ों को गारंटी देते हैं। गारंटी सिर्फ पैसे की नहीं होती, गारंटी इसकी होती है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो गई इम्प्लांट में तो मैं हूँ, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। अगर आपको इम्प्लांट के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम समस्या आ रही है जो नहीं सॉल्व हो रही, मैं हूँ, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। अगर इम्प्लांट के बाद आप कुछ एडिशनल चाह रहे हैं, नसबंदी चाह रहे हैं, मोटा करना चाह रहे हैं, ग्लैंड्स को ठीक करना चाह रहे हैं, टाइमिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मैं हूँ। तो हम इम्प्लांट का आपको एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं। हम यूट्यूब सर्जन नहीं है कि आपका इम्प्लांट हम कोई वीडियो देख के डाल रहे हैं। आई एम सर्टिफाइड बाय रिजिकॉन, सर्टिफाइड बाय बॉस्टन साइंटिफिक, सर्टिफाइड बाय कोलोप्लास्ट, ट्रैवल टू मोर देन 30 कंट्रीज टू सी इम्प्लांट्स, और मेरे पास पूरे विश्व से डॉक्टर्स आते हैं सीखने इम्प्लांट सर्जरी। तो अगर आप भी अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, आप भी चाहते हैं अपनी सेक्स लाइफ को ठीक करना, तो सबसे पहली बात है ट्रीटमेंट प्रॉपर क्या है वो जानिए। ट्रीटमेंट के लिए सही सर्जन चूज करिए और सही सर्जन के साथ बैठ के अपनी प्रॉब्लम को डीपली डिस्कस करिए ताकि आपको अपना मनचाहा रिजल्ट मिल सके। थैंक यू सो मच।